इसी कथा पर पूरी कथा है। ये जो प्रारंभ में श्लोक सुनाया गया था, कई बार लगता है ये तो भागवत जी का श्लोक नहीं, क्या था याद है? दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम। मेरा निवेदन है, देखिए कथाएं तो बहुत, आप सबको पूरी कथा आती है, जैसे पूरी राम कथा को पता है। किसको राम कथा नहीं पता है? किसको कृष्ण कथा नहीं पता? वही कृष्ण जो पैदा हुए, ये काम किए, सब पता है। कुछ बातें ध्यान में आ जाए बस। वो जो कुछ बातें हैं ना, वही कुछ बातें अगले वाले डिब्बे से हमारे डिब्बे को जोड़ देती हैं। वो एक नट बोल्ट ध्यान में आ गया तो डिब्बा बढ़ चलेगा। एक नट बोल्ट बस। एक उदाहरण पिछली बार दिया था, इस बार भी देता हूं। हम संसार में दो प्रकार से उपस्थित हैं। कैसे? एक शरीर के द्वारा और दूसरी आत्मा के द्वारा। हमारी उपस्थिति इस दुनिया में दो प्रकार से है। एक आत्मा है हमारी, एक शरीर है। हम यहां एक नहीं, यहां सम यात्रा है। और उत्कर्ष क्या करना है? तो समोत्कर्ष करना है। जो मनुष्य एक यात्रा को पूरी कर लिया तो वह फेल हो जाएगा, वह फेल हो जाएगा। दोनों यात्रा ठीक ठीक करना। कई बार हम भगवान को भजने में इतना लग जाते हैं कि काम घर का छोड़ देते हैं, और कई बार काम में इतना लग जाते हैं कि राम छूट जाते हैं। और राम को भज करके काम छोड़ने वाले तो एक दो बांवरे मिलते हैं। ज्यादातर तो राम को छोड़कर काम पकड़ने वाले ही हैं। भाई कितना काम करते हैं, ध्यान में करें तो हम सब पहला उत्सव घर का कब मनाते हैं? किसी मानव का पहला उत्सव कब होता है? सिलवंत नाम का होता है, जब बच्चा गर्भ आता है। बच्चा गर्भ में आया तब हो गया उत्सव। फिर बच्चा पैदा हुआ तो निष्कासन, थोड़ा बड़ा हुआ तो अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, विद्या धन संस्कार, पढ़ करके आया तब विवाह। विवाह हो जाता है। विवाह संस्कार के बाद फिर कोई संस्कार नहीं पंडित जी करते, फिर छोड़ देते हैं, जा बेटा दौड़ जितना दौड़ना हो। फिर कौन संस्कार करते हैं पता? विवाह होने के बाद कौन संस्कार है? अंतिम संस्कार। विवाह के बाद कोई संस्कार। अब आप जितने लोगों का विवाह हो गया है वो तो पक्का मान ले कि अब आपको पंडित जी कोई संस्कार नहीं देने वाले। अब आपकी कॉपी कोई नहीं चेक करेगा। आप कक्षा 5 से 6 में जाएंगे, कोई नहीं चेक करने वाला। अब आपको अपनी कॉपी चेक करना है, अपने जीवन का सिंहावलोकन हमें करना है। क्या खोया क्या पाया जग में, इसका एहसास जरूरी है। हमने क्या किया? क्या पाया मैया और क्या खो दिया? पैदा हुए तो क्या करते पैदा हुए थे। कहां है तू, कहां है नाथ यहां? तूने कहा कि पृथ्वी लोक पर जा, यहां मैं मिलूंगा। मैं पैदा हुआ तो क्या करते पैदा हुआ। कहां है तू? कहां है तू? तुझे ढूंढ रहा हूं, कहां है तू? लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो तो बाहर छोड़ दिया। फिर तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है? आप सोचिए, इसके बीच में उत्सव, ये सब शरीर के उत्सव हो गए। व्यक्ति पैदा हुआ, गर्भ में आया बच्चा, तब उत्सव हुआ ना। बच्चा पैदा हुआ तब उत्सव हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तब उत्सव हुआ, बच्चा विवाह हो गया उसका तब उत्सव हुआ, संसार छोड़ दिया तब उत्सव हुआ। तो ये सब शरीर के थे कि नहीं थे? तो आत्मा के उत्सव कब होंगे? आत्मा का उत्सव वो है जब आप 2 मिनट के लिए घर पर ध्यान लगाती हैं, पूजन करती हैं, ध्यान लगाकर बैठती हैं। वो 2 मिनट का जो ध्यान है वही उस आत्मा का उत्सव है।
और आत्मा आधी है विवेक जी। यदि आत्मा ना हो तो आप क्या हैं बताएं? यदि आपकी आत्मा अभी निकल जाए तो क्या है आप? लाश, वल्ली, लाश। और यदि आत्मा हो शरीर ना हो तब यहां आपकी आत्मा आ जाए, जिसके बाबा न जीवित हो, अभी यहां आकर हमसे बोले और महाराज, महाराज तो छोड़कर भागेंगे, भूत आया भैया। हाँ? हम बिना शरीर के क्या हैं? भूत। आप बिना शरीर के भूत हैं और बिना आत्मा के लाश हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों अनिवार्य है इस संसार में, और हम सब केवल शरीर की यात्रा कर रहे हैं। वह मानव कैसे सफल होगा जो एक पैर को ही बार बार आगे बढ़ा रहा? उसको हमारे देश में लंगड़ा बोला जाता है, विकलांग बोला जाता है। भैया केवल शरीर की यात्रा कर, अरे आत्मा की यात्रा कर लो। सुबह 12 घंटा दे दो, आधा 12 में 6 दे दो। मैं कहता हूं 6 ही दे दो। मान लो 6 घंटा सोते हो तो 6 घंटा किसके लिए? भगवान के लिए। ठीक है, 6 घंटा मैया देंगी आज से 6 घंटे? नहीं, खाली आनंद ही है सुनने में। हाँ 6 घंटे। अच्छा चलो 3 घंटा देंगे? 3 घंटा देंगे। सोच लीजिएगा, हमसे प्रॉमिस की और नहीं दी तो फिर राम जी हमारे लिस्ट भी बनाएंगे। और यहां से प्रयाग पिछली बार भेज रहे थे, इस बार भेज दिए तो लौट भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पिछली बार प्रयाग भेजा था, राम कथा हो रही थी। इस बार भेजेंगे, कृष्ण कथा हो रही तो वृंदावन की ओर। वृंदावन से पहले क्या पता? आगरा। वो आगरा में पागल भर्ती होते हैं, तो हम सब पागल वहीं भर्ती हो जाएंगे, इसलिए सोच करके। हाँ। हम सोचें, आपके पास सबसे अधिक टाइम, भैया आप अपना टाइम शरीर के लिए देते, थोड़ा भगवान के लिए भी दें। लेकिन हाय राम, भगवान घर का भगवान तो मत पूछो। सुबह उठे, पूजा करने जानी है, लेकिन कोई आ गए तो उनसे 1 घंटा फिर बतियाएंगे। जाना है, ड्यूटी तय है, लेकिन 1 घंटा बतियाएंगे। ये नहीं कहेंगे भैया पूजा का समय, जाओ जाओ ड्यूटी जाना, लेकिन नहीं, पेपर पूरा चाटेंगे। चाय 3 बार पी लेंगे। देवी कुछ लेट हो गया, कुछ पेट ठीक, चाय 3 बार चाय पिएंगे। और जब चक्का एकदम जाने का टाइम, अरे ऑफिस को लेट हो रहा, फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी तो लोग को जाकर अगरबत्ती हनुमान जी की नाक, हनुमान जा भैया। पूरा टाइम कहां कटेगा? पूजा में। घर का भगवान डर जाता है, ये व्यक्ति काटेगा टाइम तो। और एक बात आपको मजे की बताऊं, 8 घंटे ड्यूटी में मरने वाला व्यक्ति अपने मालिक से बस उतना मांगता है जितने पर एग्रीमेंट हुआ है। और हम उस परमात्मा से 2 मिनट उस परमात्मा को देने वाले, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे। 1 नहीं प्रभु 2-4 दिला दे हे नाथ। इतना दिन मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, मास्टर बना दे, IAS बना दे, PCS बना, इतना माल खजाना दे दे कि मैं नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता नहीं, आगे आने वाली कई पीढ़ियां धन के लिए न दौड़े। 2 मिनट उसको देते हैं, और इस मालिक को, झूठे मालिक को जिसको बार बार सलूट मारना पड़ रहा, 8,000 रुपए के लिए 8 घंटे उसके हम मरते हैं जाकर। ए भैया, जितना दीपक महत्वपूर्ण है, पुनः मैं वहीं आपको ले चलता हूं, उतनी आत्मा महत्वपूर्ण है, और उतना ही दीपक महत्वपूर्ण है। दीपो हरत में पापम, ये दीपक अपना पाप हरता है। इसलिए शरीर तो अनिवार्य है, परंतु आत्मा की उन्नति में भी बढ़े, थोड़ा 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 बढ़ते चलें। समय अधिक नहीं है। आप कहेंगे महाराज कहां भगवान का भजन करने को टाइम है? यदि हम मंदिर में बैठ गए तब, तो कौन कहता है मंदिर में बैठो? मंदिर में मत बैठो। विद्यालय जाते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय क्या करती हैं? अपना बेलन चलाती रहिए, भगवान का नाम भजते रहिए। विवेक जी, इतनी लंबी यात्रा करते हैं आप, क्या करते हैं रास्ते भर? मोटरसाइकिल चलाते, प्रभु आपकी ये वाला तो हम पास ही कर लेंगे, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसा गाड़ी चली। अरे भैया, उतनी देर ये ना किया जाए, केवल श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद